हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना डे 56 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 56 सॉरी ना, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न क्या है हमारे पास? 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है, 2 हमारे पास 3 मल्टीपल टाइप ऑफ करेक्ट प्रॉब्लम्स है और 4 न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स है ना। ठीक है, लास्ट में उसका आंसर की दे रखा है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को ना। अरे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, बहुत ध्यान से समझिए क्या लिखा है। ए 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू, ये टर्म लिखा हुआ है ना। ठीक है, एक्सपेंशन उसका गिवन है, ये सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता रखे हैं आपको। यहाँ तक की बात ठीक है। आपसे पूछा हुआ देन दिस सीरीज प्लस, हमारे पास एक और सीरीज लिखा हुआ है, इसको 1 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रखा है और इसको हमने ऐसे एक और सीरीज यहाँ पर दे रखा है ना। और ओमेगा क्या है हमारे पास? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा है। एन इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एन 3 का मल्टीपल है। देन अबव एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ना, किसके इक्वल है? इज इक्वल टू, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों तो कैसे सॉल्व करेंगे? आई थिंक जैसे आपने प्रॉब्लम पढ़ा होगा ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपने जेईई एडवांस की तैयारी की है तो कहीं ना कहीं आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। बस इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग ढंग से थोड़ा पूछ लिया है ना। कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है प्रॉब्लम में। तो सॉल्व कैसे करना रहता है आपको मालूम होगा कि 3 के डिफरेंस चल रहा है। 3 के डिफरेंस की सीरीज का सम हम कैसे निकालते हैं? एक बार सीरीज एक्सपेंशन में 1, एक बार ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट करके कैलकुलेट करते हैं ना। ठीक है, अब ध्यान से समझो। हमने ये किया 1 प्लस एक्स पावर एन का जो एक्सपेंशन है वो कितना आता है? एन सी नॉट गिवन भी है आप लोगों को, खैर ये याद भी रहता है ना। एन सी 1 एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी 3 एक्स क्यूब एन सी 4 एक्स पावर 4 एन सी 5 एक्स पावर 5 एन सी 6 एक्स पावर 6 ना। थोड़ा कुछ टर्म्स हमने ज्यादा लिखी, आगे भी आ रहा हुआ एनसीएन एक्स पावर एन तक, कोई जरूरत नहीं है इसको पूरा लिखने की। अब देखो, इस वाली सीरीज में आपने एक काम किया, पहले एक्स इक्वल टू 1 पुट कराया, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? 2 पावर एन आ जाएगा। यहाँ आएगा एन सी नॉट एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 एन सी 4 एन सी 5 एन सी 6, ऐसे कुछ है ना। एक्स इक्वल टू ओमेगा पुट करते हैं। ओमेगा पुट करने से कितना बनेगा? यहाँ 1 प्लस ओमेगा पावर में कितना आ जाएगा? एन। यहाँ कितना है? एन सी नॉट, यहाँ एन सी 1 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर भी पुट कराएंगे तो सी 2 ओमेगा स्क्वायर या एन सी 2 ओमेगा स्क्वायर। एन सी 3 ओमेगा क्यू, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एन सी 4 ओमेगा पावर 4 को मैं लिख दूंगा ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा आ जाएगा। क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो दो बातें तो बहुत क्लियर हो गई। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, एन सी 5 ओमेगा पावर 5 जब मैं लिखूंगा तो उसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। एन सी 6 डॉट 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 कुछ ऐसे लिख देंगे ना। अब x का वैल्यू अपने ओमेगा स्क्वायर पुट किया, ओमेगा स्क्वायर पुट किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर में n, यहां से लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर है ना। तो ओमेगा को उस ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दें। तो एक काम करते हैं, ऊपर तो हमने एक्सपेंशन लिखा हुआ है एन सी नॉट एन सी 1, जहां जहां आपको ओमेगा दिखाई दे रहा है ना उसको आप ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। यहाँ ओमेगा स्क्वायर बनेगा, यहाँ एन सी 3 ओमेगा पावर 4 को मैं ओमेगा लिख दूंगा, सॉरी ये एन सी 2 है, यहाँ एन सी 3 आएगा, एन सी 4 ओमेगा स्क्वायर या एन सी 5 आपने लिखा, ओमेगा पावर 4 को मैं ओमेगा लिख लेता हूं, अगेन एन सी 6, ऐसे कुछ आया ना। यहां तक की बात ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए सीरीज 1 सीरीज 2 और सीरीज 3 या इक्वेशन 1 2 3 कुछ भी इस तरह का 1 2 3 ऐसे नाम दे दिया आपने। अच्छा, एक और पॉइंट आप और समझिए अच्छे ढंग से कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। एन हमारे पास में कैसा है? 3 का मल्टीपल, एन ऑड है ना। एन इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो एन का वैल्यू 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक, एन इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एन का वैल्यू हमने ले लिया 3 के है ना, कुछ ऐसे ले लेते हैं। तो पॉइंट समझिए, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, एन का वैल्यू 3 का मल्टीपल है तो एन 3 के ले लेते हैं ना। ठीक है,
यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो एक बात आप समझिए, 3 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। ओमेगा पावर 6 बनेगा और ओमेगा पावर 6 का वैल्यू मैं 1 लिख लूंगा, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और पावर में यहाँ कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। इसका जो वैल्यू आया के हमारे पास में क्या है, इंटीजर लिखा हुआ है ना। फाइनली इसका आंसर कितना है, -1 पावर के आया, इसका वैल्यू है ना, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर इस वाले पॉइंट को आप समझे तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके वैल्यू माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, पावर में कितना आ जाए एन आ जाएगा और एन का वैल्यू कितना 3k है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बना, माइनस ऑफ एन पावर में 3k, यहाँ से लिखेंगे हमने 3 को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ ओमेगा क्यू बना, माइनस का ओमेगा क्यू है ना, 3 को माइनस साइन तो यहाँ से आ ही जाएगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, -1 पावर के लिखा हुआ है। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन बना ना अल्टीमेटली। अब के हमारे पास इंटीजर है तो के का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, एन इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एन इज ए 3 का मल्टीपल दे रखा है। अब कुछ बातें बड़े ध्यान से समझिए, मतलब अल्टीमेटली देखो इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 पावर के आया और इस वाले पार्ट का वैल्यू भी कितना है, -1 पावर के आया ना। एक बात तो मुझे ये समझ में आई। दूसरा, मुझे C0 प्लस C3 प्लस C6 चाहिए, इस सीरीज का मुझे सम चाहिए। इस सीरीज का अगर सम चाहिए तो आप लोगों को मालूम है कि अगर इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं तो डायरेक्ट ऐड करने से यहाँ कितना बनेगा, 3C0, 3 टाइम्स ऑफ NC0। इस वाले पार्ट को देखो अगर ऐड करते हैं तो NC1 यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस वाले हिस्से की वैल्यू 0। NC2 यहाँ से कॉमन लिया तो अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, मतलब यही वाला एक्सप्रेशन बचा, इसकी वैल्यू अगेन 0 आ गई। मतलब अगर मैं बात करता हूँ C0 प्लस C3 प्लस C6, अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो भाई इसका सम आया कितना, ये आ जाएगा 2 पावर n प्लस साइन ऑफ -1 पावर के आपने यहां लिखा और प्लस साइन ऑफ -1 पावर के अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आया। नाउ उसके बाद देखते हैं, 3 टाइम्स आ रहा था, 3 में डिवाइड कर दिया ना। अब दूसरा पॉइंट समझिए, अब आपको अपने आंसर में C1 प्लस C4 चाहिए ना, C1 प्लस C4 का टर्म। अब देखो मैंने क्या किया, C1 का टर्म है ना इसमें चाहिए, मतलब यहाँ पर ओमेगा नहीं होना चाहिए जब मैं ऐड कराऊं, तो मतलब मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऐसे लिखा, C2 जो सेकंड जो सीरीज है हमारे पास में, इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड को अगर मान लेते हैं, थर्ड सीरीज को मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा क्यू बनेगा, यहाँ पे ओमेगा बनेगा, तो मतलब जब ऐड करा हुआ तो ये वाला हिस्सा तो 0 होने लगेगा और यहाँ वाले हिस्से से NC1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। वो सॉरी NC1 3 टाइम्स ऑफ NC1 हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड जो सीरीज आपकी बनेगी C1 C4 C7, इस सीरीज का अगर मैं सम लिखूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो 1/3 तो यहाँ से आया, ठीक है। ऊपर वाला तो यहाँ 2 पावर n तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेपरेटली, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने क्या किया, -1 पावर के यहाँ लिखा हुआ है, -1 पावर के, इसको आपने किस सेकंड वाले को मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक टर्म आया। थर्ड वाले की बात करें तो कितना आ रहा है, -1 पावर के, यहाँ से आया, इनटू में कितना आ जाएगा, ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाली सीरीज हमारे पास ये यहाँ से कुछ ऐसे आ गया ना, थर्ड सीरीज को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रखा था ना, ठीक है ना। एक और बात करते हैं ना, आगे का पॉइंट समझते हैं। C2 C5 C8 है ना, इस सीरीज का मुझे सम लिखना है, तो C2 चाहिए मुझे अपने आंसर में, तो C2 का टर्म चाहिए, तो एक काम करते हैं, इतने हिस्से को 1 1 1 बना लेते हैं, तो मतलब सेकंड वाले को मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट तो हमने लिखा, सेकंड वाले को हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया और थर्ड वाले को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, C2 यहाँ से आ जाएगा, C5 यहाँ से आ जाएगा, C7 C2 C5 C8, सॉरी 3 का डिफरेंस है, तो कितना आएगा 2 पावर n, तो हम यहाँ लिखेंगे ना, -1 पावर k यहाँ लिखा हुआ है, एन इज ए मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास दे रखा है, ठीक। तो ये आ जाएगा -1 पावर k। अब हमें ये टर्म चाहिए, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, -1 पावर k ओमेगा स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इतना आया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या, हर एक टर्म का हमने
सम फाइंड आउट कर लिया ना। अच्छा एक और पॉइंट समझो, इस वाले पार्ट को भी थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 पावर n तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, प्लस साइन ऑफ -1 पावर k में यहाँ लिख लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1, मतलब यहाँ माइनस साइन आया, अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली इस वाले हिस्से को भी अगर सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये वाला हिस्सा भी कितना लिखा हुआ 1/3 2 पावर n माइनस ऑफ -1 पावर k। ठीक, ऐसे कुछ आया। क्लियर है यहाँ तक की बात तो ना। अब देखो आगे का पॉइंट मैं यही समझाता हूँ आपको, इस वाले हिस्से थोड़ी जगह बनाते हैं ना। अब आप पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी जगह और बना लेते हैं। अब देखो पॉइंट समझिए आप लोग ध्यान से, इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ लिखा हुआ है इस वाले हिस्से का सम लिखेंगे तो 2 पावर n तो यहाँ से आया, ठीक बात है, प्लस साइन, तो कितना आ रहा है C0 C3 C3, तो ये इतना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -1 पावर k, तो यहाँ लिखा हुआ है इतना, ऐसे ही लिखते हैं अभी, प्लस -1 पावर k, ऐसे कुछ लिखा हमने, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 प्लस साइन। ठीक है, C1 C4 C7 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, C1 C4 और C7, तो 3 यहां से हमारे पास में कुछ टर्म आया, 3 का टर्म ना। ठीक है, यहां से कितना बनेगा 2 पावर n माइनस साइन ऑफ -1 पावर k, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हमने क्या कर रखा है 1 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रखा है, इतने हिस्से को लिखा। इस वाले हिस्से को भी लिखते हैं तो अगेन ये कितना बनेगा 2 पावर n, तो यहाँ से बन रहा है -1 पावर माइनस का k मैंने यहाँ लिखा, इनटू में कितना आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अपॉन में कितना है 3 आया। ठीक बात है, यहाँ तक का पॉइंट तो था। अब देखो पॉइंट समझिए आगे, बाई 3 तो खैर कॉमन ले लिया जाए, कहीं कोई समस्या नहीं है बाई 3 कॉमन लेने में। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 पावर ऑफ n प्लस 1 तो यहाँ से बना, प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, और ये 2 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ इसको 4 टाइम्स लिख देता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ -1 पावर k। ठीक है, ऐसे कुछ आया, प्लस का साइन। यहाँ से देखो तो हमारे पास में क्या है, ये पूरा हिस्सा कॉमन आ जाएगा ना, 1/3 तो कॉमन आ गया, तो 2 पावर n माइनस ऑफ 1 पावर k, यहाँ कुछ ऐसे लिखा। अंदर वाले पार्ट को देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, तो ये वाला हिस्सा बचेगा, मतलब कुछ ऐसा हिस्सा आएगा, उसका हिस्सा तो 0 हो जाएगा और उसका अगेन वैल्यू कितना है 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आया हमारे पास आंसर। अब देखो पॉइंट को समझिए, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, 2 टाइम्स रहने देते हैं, तो 2 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ और एक n यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 3 पावर n, 3 इंटू 3 पावर n, तो यहाँ लिखा, सॉरी 3 इंटू 2 पावर n, और यहाँ पे लिखा हुआ एक माइनस साइन हमने यहाँ से लिखा, तो -3 इंटू -1 पावर k, कुछ ऐसा है बाई 3 हमारे पास यहाँ आया, 3 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली सम कितना है 2 पावर n -1 पावर k आया। अब k अगर इवन इंटीजर है तो उसका वैल्यू तो +1 हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन मैच करेगा। अगर k हमारे पास में ऑड है, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 था, ठीक है, n 3 का मल्टीपल है, तो अगर k का वैल्यू ऑड हुआ तो 2 पावर n +1 आंसर आएगा। अभी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन मैच करेगा ना, ये आंसर आना चाहिए। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ना, इसके इक्वल आएगा 2 पावर n -1 ना, ऑप्शन डी सही होगा। क्या दिया फर्स्ट का डी सही है ना। एक आंसर ये भी हो सकता है ना, 2 पावर n +1 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन k पे डिपेंड करेगा ना। n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल था तो 3 के हम यहाँ लेके चले थे, अब 3 के तो कुछ भी हो सकता है, इवन या ऑड कुछ भी जा सकता था ना। 3 का मल्टीपल 3 लिखा है, यहाँ 6 लिखेंगे तो प्लस हो जाता है ना। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आंसर पर ना। हाँ, अभी के हिसाब से आंसर डी रहेगा ना। ठीक बच्चों, ओके, चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखो, ये भी थोड़ा जानदार प्रॉब्लम है ना, इसमें बहुत ही मजेदार बातें हैं, बहुत ध्यान से समझना ना, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये। एबीसी नेचुरल नंबर है, पहली बात, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ये दे रखा है, सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस रिलेशन में देखो कुछ खास बात है,
खास बात क्या है, एक तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का टर्म आ रहा है, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का टर्म आ रहा है, और यहाँ ए बी सी का टर्म आ रहा है ना। इस तरह की टर्म्स कहाँ आती हैं, इस तरह का टर्म कहाँ आ सकता है ना, ये सोचिए आप लोग एक बार, तो पहले ये सोचो। तो देखो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं एक टर्म ऐसे कंसीडर करता हूँ, अभी समझाते हैं। आगे पूछेगा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज। अच्छा बच्चों एक बात, यहाँ पर 202 दे रखा है आंसर ना, मैं जो ओरिजिनल कॉपी होगी वहाँ चेंज कर दूंगा ना। यहाँ कितना आएगा, 202 है, ये रफ कर देते हैं, 202 ये है, ठीक ना। अच्छा अब एक पॉइंट समझिए, हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी पूछा हुआ है, मतलब कंडीशन एक है, अननोन 3 है, बट आपसे एबीसी का सेपरेट वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, वो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछना चाह रहा है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू जब क्या हो सकती है ना। अब समझो इस तरह के एक्सप्रेशन के बारे में अगर मैं सोचूंगा, मैं एक टर्म अगर ये कंसिडर करता हूँ x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स क्यू, ठीक बात है, एक्स स्क्वायर अंदर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स यहाँ आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट, कहीं कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब देखो आपको अपने आंसर में क्या चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ a चाहिए, तो क्या एक काम करें इसमें, अगर x का वैल्यू मैं 2 डाल दूं, तो 2 डालने से क्या होगा, यहाँ तो बनेगा 2 प्लस ए, इधर आ जाएगा 2 प्लस बी, और इधर कितना आएगा 2 प्लस सी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। 2 का वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 मैंने यहाँ पुट किया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस साइन ऑफ ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सही बात है। अच्छा देखो इतने हिस्से की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 202 गिवन है, इतने हिस्से की वैल्यू कितना गिवन है, 202 है ना। इसको जब आप आगे ऐड कराएंगे तो 210 आ गया, तो 2 प्लस ए और 2 प्लस बी और 2 प्लस सी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। अब देखो एक और पॉइंट आप समझिए, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 210 आ रहा है ना। तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, वट उसे सवाल में पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, एबीसी नेचुरल नंबर, मतलब एबीसी कैसे नेचुरल नंबर है, इंटीजर से और नेचुरल नंबर है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, ये कंडीशंस दे रखी है। इस हिसाब से क्या अब लिमिटेड केस आएंगे ना, बहुत सारे केस नहीं आ सकते अब इनफाइनाइट। तो एक काम करते हैं, 210 के फैक्टर्स में लिख लेता हूँ, इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 3 5 7 ये आएगा इसके फैक्टर्स ना। 35 यहाँ से आ गया, 35 का डबल किया तो कितना आ गया 70, 70 का ट्रिपल करेंगे तो 210 है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो बात को समझो, 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम कुछ नंबर्स अब इसमें क्लब करना पड़ेगा ना। अब क्लब कैसे करना है कि ए बी से छोटा है, सी से छोटा है, तो ये नंबर छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ठीक बात है। तो मतलब पहले मैं शुरुआत में सबसे छोटा नंबर लिखूंगा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा नंबर लिखेंगे ना। अब देखो क्लब करने का तरीका आप समझिए बात को ध्यान से। अच्छा मैं एक तो मैंने 2 को मैंने एज इट इज लिखा, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इन दोनों को क्लब करते हैं ना। 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया 15 आया, और यहाँ 7 आया, तो मैंने 7 को यहाँ लिखा और 15 को यहाँ लिखा, समझना आप मेरी बात को। अब देखो अब यहाँ से कुछ ऐसे आया, तो 2 प्लस ए का वैल्यू मैं 2 ले लूँ, 2 प्लस बी का वैल्यू 7 है, और 2 प्लस सी का वैल्यू 15 ले सकते हैं। बट अब क्या है, जैसे ही आप 2 प्लस ए का वैल्यू 2 लोगे तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, मतलब ये संभव ही नहीं है, एक ऐसा है नेचुरल नंबर है। मतलब आपको एक बात तो समझ में आएगी कि क्लब करने में 2 का फैक्टर नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, मतलब फैक्टर नहीं 2 ऐसे 2 इंटू में ऐसे नहीं होना चाहिए कहीं पर भी ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 को तो कहीं ना कहीं क्लब होना ही पड़ेगा। तो 2 को अगर आप क्लब करेंगे तो हमारे पास में क्या है, 2 से स्टार्ट वाली सीरीज नहीं चलेगी। तो अब एक 3 से स्टार्ट हो सकती है कि सीरीज, हाँ 3 से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं ना। 3 से स्टार्ट किया तो 3 को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, अब मेरे पास नंबर क्या बचे, 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा, यही बचे। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 और एक 7, तो 3 7 10, एक तो ये चल जाएगा, ठीक है, नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, ठीक है। अब क्या है कि 5 इंटू 7 करेंगे 35, और 2 तो लेंगे नहीं ना, तो 2 को ही मुझे क्लब करना पड़ेगा, एक बार 5 के साथ, एक बार 7 के साथ क्लब करना पड़ेगा। 7 के साथ क्लब किया तो 14 बना, और यहाँ 5,
तो 3 तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ही, तो 3 के साथ में अब कौन सा आ जाएगा, एक तो 7, 2 को मैंने 5 के साथ क्लब कर लिया, 7 के साथ क्लब कराएंगे तो 14 बना, और एक 5 यहाँ बना, ये वैल्यू जाएंगे। ठीक है, 3 के साथ क्लब करने पे ये बनेगा। अब एक काम करते हैं, 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं चला, 3 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास ये केस बने ना। नाउ मैं इसको लिख लेता हूँ। अब समझते हैं 4 से स्टार्ट होने वाला कुछ आ सकता है क्या हमारे पास में। 4 से सॉरी 2 3 5 से स्टार्ट होने वाला लिखूंगा मैं। 5 से स्टार्ट होने वाला जब लिख रहे हैं तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 7 बचेगा। 2 को दोनों के साथ क्लब कराना है, 2 को एक बार क्लब कराएंगे 6 और 7, तो 5 6 7 कुछ ऐसा आ जाएगा। 2 को इसके साथ क्लब कराया 14 बना, तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, 14 यहाँ से आ जाएगा, और 3 बचा हमारे पास में। 3 5 14 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना। ठीक है, ये नहीं चलेगा, एक हमारे पास यही चलेगा 5 6 7। ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद में अपना 7 के साथ लेंगे, तो 7 के साथ ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना। यही मतलब यही 3 कॉम्बिनेशन आएंगे बस, और कोई वैल्यूज नहीं आएगी। बात समझ गए, इस बात को बहुत ध्यान से समझना था ना। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूं तो ए बी सी के हमारे पास में क्या रहेगा, 2 प्लस ए का वैल्यू 3 लिख लेंगे, 2 प्लस बी का वैल्यू ऐसे कुछ आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर वैल्यू की बात की जाए तो भैया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, इनको जोड़ देते हैं और वहां से 8 कम कर लेते हैं ना। कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 यहाँ से आया, और यहाँ से 2 कम करो, यहाँ से 2 कम करो, यहाँ से 2 कम करते हैं ना, या फिर तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं। 17 और 3 20 यहाँ से, 20 में 8 कम करेंगे तो 12। एक तो ये वैल्यू आ सकती है। दूसरा हमारे पास कितना आएगा, 19 यहाँ से आया, और 3 22 में हमने क्या किया, 8 को कम कर दिया तो 14 आ सकता है एक वैल्यू। 7 5 12 और 6 18, 18 में से 8 कम करेंगे तो एक वैल्यू 10 आ सकता है। 3 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं ए प्लस बी प्लस सी की, है ना। ठीक है, क्या कम कर रहे हैं हमने, 14 5 19 यहाँ से है, 19 में से हमारे पास में 22 में से 8 कम करेंगे तो 14 ही आएगा, सही बात है, और यहाँ से 10 ही आएगा। ये 3 पॉसिबल वैल्यू जाएंगे ना, कहीं कुछ सॉरी 2 प्लस 2 प्लस 2 6 कम करना पड़ेगा ना मुझे, 6 कम करना है ना। 7 17 और 3 यहाँ से आए तो 14 है ना, ऐसे कुछ आएगा, 6 कम करना पड़ेगा ना। 2 प्लस 2 6 ना, यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में, 10 10 20 20 में से 6 जाएगा तो 14। एक तो ये बनेगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ से अगर बात करेंगे तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, 6 कम करेंगे तो 16 बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं तो कितना आ रहा है, 7 5 12 और 6 18 में से 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। अब सही है, तभी उसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ सकता है, 3 पॉसिबल वैल्यू जाएंगे ना। क्या आंसर होगा इसका, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ना। सेकंड का क्या आंसर आएगा, ए आ जाएगा। ओके, सेकंड का आंसर क्या दे रखा है, सेकंड का आंसर डी गिवन है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। नहीं, जो गलत लिखा हुआ ना उसका आंसर डी नहीं, यही आएगा ना, हम श्योर है ना। चलो तो ठीक है ना, इसका आंसर चेंज करना है, कर देंगे ना। सेकंड का आंसर चेंज करना है, सेकंड सही है वो उसका आंसर ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छे से ध्यान भी है ना। क्या करना रहेगा इसका, सेकंड का ऑप्शन ए। इसमें है ना एक बात का ध्यान रखना है, तो 202 आएगा और आंसर की में करेक्शन है 3। नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, ए आएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन ध्यान समझो, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। क्या देखा है, नंबर ऑफ वेज 3 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। मतलब 3 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, उनको बिठाना है सर्कुलर टेबल सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई भी गर्ल्स साथ साथ नहीं बैठती पहली बात तो, और नॉट मोर देन
टू बॉयज सिट बिटवीन टू गर्ल्स, दो गर्ल्स के बीच में दो से ज्यादा बॉयज नहीं बैठते। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे केस आएंगे। तो देखो पहले तो आप पॉइंट समझो कि पहले गर्ल्स सब साथ साथ नहीं बैठ रहे, पहली कंडीशन तो हमारे पास में ये है। गर्ल्स साथ साथ नहीं बैठ रहे, तो बॉयज की बात करें तो बॉयज B1 B2 B3 ऐसा कुछ लिख लेते हैं, यहाँ दो बॉयज ले लेते हैं, इधर दो बॉयज ले लेते हैं ना। B2 यहाँ ले लिया, B3 यहाँ ले लिया, B4 यहाँ ले लिया और B5 यहाँ ले लिया। ठीक है, तो पहले तो अपने बॉयज को अरेंज कर देते हैं ना, ऐसा कुछ गर्ल्स को पहले बिठाते हैं कि गर्ल्स साथ साथ नहीं रहे। तो 5 बॉयज को मुझे अरेंज करना है, तो विदाउट एनी कंडीशन अगर अरेंज करेंगे, सर्कल पर अरेंज करना होगा, कितना आएगा, एकम फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं इसमें गर्ल्स का अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो गर्ल्स का जब अरेंजमेंट करेंगे तो 5 प्लेसेज है, 5 में से हमने कोई 3 प्लेसेज ले लिए और इन 3 प्लेसेस पर 3 गर्ल्स को हमने अरेंज कर दिया, 3 फैक्टोरियल। ये आ गया। ये हमारे पास कौन सा केस आया, ये टोटल नंबर ऑफ केस आ गए। ये वो केस आ गए जब क्या रहा, कोई भी गर्ल्स साथ साथ नहीं बैठी हुई है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर आप देखें, बट हमें क्या चाहिए कि किन्हीं भी दो गर्ल्स के बीच में दो से ज्यादा बॉयज नहीं आ सकते ना। ठीक है, अब आप एक पॉइंट ये समझो कि इस बात को ध्यान समझिए, ये तो हमारे पास है। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा वो सारे केस जहां पर दो से ज्यादा बॉयज आ रहे हैं ना गर्ल्स के बीच में। तो देखो अब पहले पॉइंट समझिए, मान लो कि आपने एक गर्ल्स बॉयज को बिठाया B1, एक गर्ल्स को बिठा दिया G1। अब हमने क्या किया, B2 बिठाया और G2 यहां बिछाया। ठीक है, B3 हमारे पास यहां से आया और एक उसका G3 आ गया, ये आ गया। अब उसका देखो क्या बचा हमारे पास, B4 बचा और B5 बचा, ये आया है ना। अब ध्यान से अगर देखें तो क्या हो रहा है, दो गर्ल्स के बीच में, जैसे एक गर्ल से आ गया, दूसरा गर्ल से आ रहा है ना, दो गर्ल्स आ रहे हैं, उनके बीच में दो से ज्यादा जो बॉयज आ रहे हैं, ऐसे कितने सारे केस हैं ये मुझे काउंट करना है। तो देखो एक बार देखो, इस गर्ल्स और इस गर्ल्स के बीच में G1 और G3 बीच में 3 बॉयज आ रहे हैं मैक्सिमम, 4 बॉयज तो आ ही नहीं सकते ना, अल्टरनेट अपन लेके चल रहे हैं। तो दो से ज्यादा बॉयज मतलब ये वाला एक केस है। तो इस तरह के हमारे पास कितने सारे केस बनेंगे, तो वो सारे केस मुझे क्या करना है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस हमारे पास कितने हैं, एक केस हमने ये लिखा B1 G1 B2 G2 B3 G3 ऐसे करके केस लिखा ना। अब देखो एक पॉइंट समझिए आप लोग, मैं एक काम करता हूँ, टोटल ऐसे अरेंजमेंट ऐसे निकालें, इस तरह के टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, जो अल्टरनेट B1 G1 B2 G2 B3 G3 ऐसा कुछ करके चले ना। ठीक है, एक केस तो हमारे पास में ये आ जाएगा ना, B1 G1 B2 G2 ओके। तो इससे हमारे पास टोटल क्या, B1 से स्टार्ट किया तो B1 G1 B2 G2 एक केस तो ये बना। ऐसे अगर आप B2 से स्टार्ट करोगे तो B2 गर्ल्स मतलब बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स ऐसे, लेकिन दूसरा केस आएगा। ऐसे तीसरा चौथा, मतलब टोटल ऐसे केस की अगर बात करें, टोटल ऐसे 5 केस बने, 5 केस आएंगे टोटल है ना इस तरह के। एक बात पहले तो ये समझना है। दूसरी बात कि अब इनका अरेंजमेंट अगर देखता हूँ ना, बॉयज को अगर मैं अरेंज करूँ तो बॉयज का ऐसे अरेंजमेंट, जैसे पहले आप इस तरह के अरेंजमेंट की बात करें तो बॉयज को मैं कितने बेस से अरेंज कर सकता हूँ, सर्कल पर 4 फैक्टोरियल बेस से अरेंज कर सकते हैं, ये आ गया। अब देखो गर्ल्स की अगर बात की जाए कि गर्ल्स को मुझे अरेंज करना है यहाँ पर, तो कितने तरीके से आ जाएगा, G1 G2 G3 से कुछ आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ से आ सकता है ना। और गर्ल्स को मुझे कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इंटू 3 फैक्टोरियल ऐसे बोल सकते हैं। बच्चे इसको आप ऐसे समझिए, एक बार और तरीके से समझाते हैं आपको कुछ अलग ढंग से। तो आपको एक केस तो ये मान लिया हमारे पास में, एक केस से आ गया जैसे 3 बॉयज एक साथ बैठ रहे हैं ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक तरीका ये लगाया कि पहले हमने क्या किया, सभी बॉयज को एक साथ बिठाते हैं सर्कल पे विदाउट एनी कंडीशन, कितने सारे केस आएंगे, 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक बात है, बॉयज को हमने सभी बॉयज को यहाँ बिठा दिया, सारे बॉयज आ चुके हैं। अब देखो हमारे पास में क्या, एक केस पर्टिकुलर ये केस लेके चला, G1 यहाँ बैठा हुआ है, G2 यहाँ और G3 अल्टरनेट बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल्स हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, इनको बिठाने का एक केस ये रहा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हम गर्ल्स को कितने तरीके से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं।
ये एक पर्टिकुलर केस आया जहां पर क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट आ रहे हैं, मगर एक ही 3 बॉयज एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास टोटल कितने सारे केस बनेंगे। तो B1 से स्टार्ट किया तो एक केस है, G1 G2 G3 वाला एक केस है, B2 से स्टार्ट करेंगे दूसरा केस बनेगा, ऐसे B3 से, ऐसे B4 से B5 से, ऐसे टोटल कितने केस आएंगे, 5 केस आएंगे जब दो गर्ल्स के बीच में 3 बॉयज बैठे होंगे ना, मतलब दो गर्ल्स के साथ 2 से ज्यादा बॉयज आ रहे होंगे ना, तो ये हमारे पास केस है। बट सवाल ने क्या बोला है कि नॉट मोर देन 2 बॉयज, 2 से ज्यादा बॉयज नहीं होने चाहिए। तो टोटल में से, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा 5C3 माइनस का 5, ऐसा हमारे पास ऑप्शन डी गिवन है ना। ठीक है, बाकी तो कोई और सा है भी नहीं ना। ठीक है, तो क्या रहेगा, थर्ड का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। थर्ड का आंसर क्या गिवन है, डी। चेक करते हैं, थर्ड का डी बिल्कुल सही है ना। ठीक है बच्चों, ना नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, एक फंक्शन एफ है, 0 से इंफिनिटी से लेकर a में डिफाइंड है, और एफ एक्स बराबर ये गिवन है। ठीक है, एज एन ऑन टू फंक्शन है, एक ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कोडोमेन है एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है, रेंज के बराबर आ रहा है। कोडोमेन रेंज के बराबर आ रहा है ना। ठीक है, तो एफ एक्स इज इंजेक्टिव, एफ एक्स वन वन है या नहीं, ये पूछना चाह रहा है, एफ एक्स इज मैनी वन। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है ना। अब देखो पॉइंट को समझो, एफ एक्स इज इक्वल टू √2 tan−1x प्लस साइन ऑफ, यहाँ कितना देखा, पाई माइनस ऑफ tan−1x, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो पॉइंट को अगर समझा जाए कि एक काम करते हैं, tan−1x को मैंने t माना, तो t कैसे वेरी कर रहा है, t वेरी करेगा -π/2 से +π/2, बट tan−1x अंडर रूट के अंदर है, तो t कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है tan−1x। तो अल्टीमेटली अब t की बात करें तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो t हमारे पास कैसा रहा, t बिलोंग्स 0 से लेकर के π/2, ये आ रहा है ना। ठीक है, तो ये एफ एक्स के बारे में बात करें तो ये आया, तो √t प्लस √π-t, ऐसा मैंने क्यों किया, इस बात को भी समझते हैं। ओके, ये मैंने बात कर रहा हूं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका रेंज निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना। सेट ए, इसका रेंज क्या रहेगा इन दिस इंटरवल, है ना। अब देखो t अगर हम बात करें तो यहाँ तो ये आ गया, अब हमने t ले लिया, t कैसा रहा, 0 से लेकर π/2 तक आया। इसको मैंने एक बार f डैश निकाला, f डैश t है ना, t का फंक्शन है तो y ऑफ t मान लिया, t का फंक्शन है तो इन टर्म्स ऑफ t डिफरेंशिएट किया, तो 1/, यहाँ कितना आ जाएगा, 2√t, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन ऑफ, प्लस साइन चलो अभी लिख लेते हैं, 1/2√π-t मैंने यहाँ लिखा, यहाँ से कितना बनेगा, -1, है ना। एफ डैश या वाई ऑफ टी मानते हुए इसको डिफरेंशिएट कर दिया। रेंज निकालने के लिए मैपिंग कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। बराबर आपने इसको 0 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ टी, यहाँ से आया तो 2t बराबर कितना आ जाएगा, पाई, और t का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो t का वैल्यू ये आया π/2। अब हमने क्या किया, यहाँ से जब रेंज निकालेंगे तो क्या है, फंक्शन 0 पे वैल्यू निकालते हैं, π/2 पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे इसका वैल्यू निकालू मैं, तो 0 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, t = 0 पर वैल्यू t = 0, t = π/2। अच्छा, यहाँ से सॉल्व करने π/2 ही आया ना। ठीक है, तो यही पॉइंट्स आया ना, t = 0 पे 0 को अप्रोच करेगा, ये 0 को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √2π। t जब π/2 को अप्रोच करेगा तो ये √π/2 बनेगा, तो यहाँ से जब π/2 का अप्रोच करे तो अगेन ये π/2 बना, तो 2 टाइम्स ऑफ √π/2 बना, तो √2π यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, तो एक बात तो आपको ये समझ में आई है ना, दूसरी बात आप और समझें। अब देखो इसको आप एक्स में है ना, इंजेक्टिव और मैनी वन के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, फिर वहां से हम सारी बातें ओवरऑल कंक्लूड करते हैं ना। इसको आप यही डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स को। अब एफ डैश एक्स को जब डिफरेंशिएट कराएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 1/2√x करके ऐसा कुछ आएगा। ठीक है,
एक तो ऐसा कुछ टर्म बनेगा। नाउ माइनस ऑफ साइन 1/2 रूट, ये प्लस साइन लिखा, 1/2 रूट समथिंग यहाँ लिखा। जब tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो 1+x² यहाँ से आएगा, माइनस का साइन यहाँ से कुछ ऐसे आ जाएगा। क्लियर है ना, ये पॉइंट हमें यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई। 1+x², 2 का टर्म तो कॉमन ले लेंगे और अंदर वाला पोर्शन यहाँ से माइनस साइन आया है ना। अब देखो पॉइंट समझो, tan इनवर्स x कैसा है अपना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है ना। ठीक है, तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये माइनस, इसका जो माइनस है ये माइनस साइन यहाँ लिख दिया आपने। एलसीएम आपने ले लिया, तो एलसीएम लेने से कितना बनेगा, पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स x, तो यहाँ से बना माइनस ऑफ tan इनवर्स x, कुछ ऐसा आएगा ना। अब देखो tan इनवर्स x 0 से लेकर π/2 तक वेरी कर रहा है और पाई माइनस ऑफ tan इनवर्स x, जब ये 0 रहेगा इन दैट केस से क्या बनेगा, पाई बनेगा। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म ऑलवेज बड़ा रहेगा, ये टर्म छोटा रहेगा, है ना। तो f' हमारा ऑलवेज कैसा आना है, पॉजिटिव आना है। ये कहने वाली बात थी, ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। अगर f' पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन रहा, है ना। ठीक है, अब 0 to π/2 में बात करें, है ना, तो 0 to π/2 में फंक्शन इतना ही आ रहा है, तो भाई इसका ये मिनिमम वैल्यू √2π, ये तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और ये 2√π इसका मैक्सिमम वैल्यू रह जाएगा। तो रेंज कितना आ जाएगा इसका, √π से लेकर 2√π है। ऑन टू फंक्शन है तो कोडोमेन बराबर रेंज आएगा, मतलब फोर्थ का ए और सी दोनों ही सही ऑप्शन आएंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, लेट f(x) इक्वल टू, ना, एक इस तरह का सीरीज गिवन है हमारे पास में। ठीक है, देन पूछा हुआ है कि f(x) क्या होगा, मतलब इस सीरीज का सम पूछा हुआ अल्टीमेटली, क्या इसके बराबर आएगा f(x), है ना। ये सेकंड में थोड़ा सा कुछ चेंजेस है ऑप्शंस में, मैं यहाँ पर f(x) लिख देता हूँ, f(x) बराबर यहाँ डैश है ना। ठीक है, तो f(x) का वैल्यू क्या है, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन सी और डी में पूछा हुआ है कि अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो f'(x) किसके बराबर आएगा ना। ठीक बच्चों, तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्रॉब्लम है ना, तो बहुत ध्यान से समझिए प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे ना। देखो सोचने का तरीका पहले आप समझो कि अटेम्प्ट कैसे लेना चाहिए। कि यहाँ पर देखो एक बात है कि सीरीज का सम मुझे लिखना है, इसका सम, सभी टर्म्स का सम करना है, तो लॉजिक ये होना चाहिए क्यों ना मैं हर एक टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स ब्रेक कर लूं। अगर हर एक टर्म को मैं डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स अगर ब्रेक कर पाए, जब वर्टिकली आप ऐड करते हैं तो सभी टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, मतलब ऑलमोस्ट सभी टर्म्स कैंसिल हो जाती है, पहली और आखिरी टर्म बचती है। आई होप आपको बात समझ में आ गया हो ना। डिफरेंस मेथड, बी एंड मेथड जिसे हम कहते हैं, टेलीस्कोप मेथड कहते हैं ना। ठीक है, अब समझो बात को ना, f(x) बराबर कितना लिखा हुआ है, 1/(x+1). तो देखो एक काम करो, क्यों ना इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+1 -1, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी -x, ऐसे लिखा हमने, x x कैंसिल हुआ, 1 आ गया ना ऊपर, है ना। अब क्या सेपरेट किया आपने, सेपरेट करेंगे तो 1 - (x/(x+1) ऐसा लिख दिया। फर्स्ट एलिमेंट को मैंने डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स ऐसे ब्रेक किया ना। अब इस बात को देखूं, जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+2 और माइनस का x, ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू x ना बाहर लिखा हुआ है। अब इसको आप सेपरेट कराओगे तो x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, x/(x+1) बचा, मतलब x/(x+1) तो यहाँ से बचा माइनस साइन ऑफ, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x² अपॉन में क्या आएगा, x+1 इंटू x+2। देखो सेपरेट करने का ये लॉजिक आपके माइंड में आना चाहिए ना, ये सोचना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद में अब देखो आप एंड सो ऑन चलते जाएंगे। चलो मैं एक और टर्म बता देता हूँ, इसकी बात करें तो इसको मैं x+3 माइनस का x मैंने ऐसे लिखा, अलग अलग कराएंगे तो तो x+3 तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर x² लिखा हुआ है, तो x² अपॉन में क्या आएगा, x+1 इंटू x+2 आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ से कितना आएगा, x³ अपॉन में आएगा x+1 x+2 और x+3, ऐसे कुछ आया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एंड सो ऑन जब आप करते जाएंगे तो फिर क्या रहेगा, इस वाले पार्ट में भी देखें तो यहाँ पे n को मैं लिख सकता हूँ x+n माइनस ऑफ x। तो यहाँ जब अलग करेंगे तो x⁻n-1 x+n तो कैंसिल हो गया, x+1 x+2 डॉट डॉट x+n-1, ये आएगा माइनस साइन ऑफ, यहाँ से आ जाएगा x⁻n, इस x को मल्टीप्लाई कराएंगे x⁻n-1 से ना, तो यहाँ x⁻n ऐसा कुछ बनेगा, x+1 x+2 डॉट डॉट x+n। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना। अब आगे का पॉइंट समझते हैं। देखो आप ध्यान से देखें तो जब इनको ऐड करें, इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल हुआ,
इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला अगले वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली एफ एक्स हमारे पास कितना बचा, अल्टीमेटली एफ एक्स हमारे पास ये आया ना 1 माइनस ऑफ एक्स पावर एन अपॉन में कितना है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ठीक है, डॉट 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 एक्स प्लस एन, ये आया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की बातों में क्लियर हुई ना। आगे पूछा हुआ है ऑप्शन ए के हिसाब से, अगर देखें फिफ्थ का कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब अगला प्रॉब्लम समझते हैं, एफ डैश निकालना है तो इसका डिफरेंशियल किसके बराबर आएगा ना। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है तो एक काम है करना चाहिए कि डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लॉग लेकर डिफरेंशिएट करना चाहिए। और लॉग में भी हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्यों ना मैं इस वाले पॉइंट को ऐसे लिख लूं, 1 को मैं इस साइड ले आया तो एफ एक्स माइनस 1 और माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखा है इसको ना, एक्स पावर एन यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ लिखा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस का 2 एक्स प्लस 3 डॉट 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 और एक्स प्लस ऑफ एन, ऐसे लिख सकते हैं ना। बोथ साइड चलो मैंने लॉग लिया, लॉग अगर लेंगे तो 1 माइनस ऑफ एफ एक्स तो यहाँ से कुछ ऐसा है, बोथ साइड अगर लॉग लेंगे तो n इंटू लॉग एक्स, ये आएगा लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला, तो लॉग m, तो यहाँ पर आगे और से सिंप्लीफाई किया, अब आगे इसको अब सिंप्लीफाई कराएंगे तो लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस n। ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस ऑफ एफ एक्स तो यहाँ से आए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो एन अपॉन एक्स आएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस 3 डॉट 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 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस एन, इतना आ जाएगा। अब देखो ऑप्शंस में अगर देखें तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसे टर्म्स तो आ रही है, बट यहाँ पर आर भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, तो एक काम भी कर सकते हो आप लोग, क्यों ना मैं इस वाले पार्ट को से ब्रेक कर दूं, हर एक पार्ट में दे दूं कि 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस साइन, एक 1 अपॉन एक्स मैंने यहां दिया 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस का 2, ठीक है, डॉट 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 और यहां से आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस एन। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, नाउ यहां से कितना बनेगा 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का 2, फिर अगला टर्म आएगा 3 अपॉन एक्स प्लस का 3, ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में क्या बनेगा n अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस का n, ये आ जाएगा। सही बात है ना, तो 1 अपॉन एक्स तो आपने यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को मैं चाहूँ तो समेशन फॉर्मेट में लिखूंगा तो r अपॉन एक्स प्लस आर, और r का वैल्यू कितना जाएगा 1 से लेकर के n तक, यहाँ तक आ गया है ना। हमसे क्या पूछना चाह रहा है, एफ डैश एक्स के बारे में पूछना चाह रहा है, तो एफ डैश एक्स अगर मैं यहां से लिखूं तो इस पॉइंट को चलो मैंने ऐसे लिख दिया, एफ डैश एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो देखो यहीं से समझ लो आप लोग, तो अगर यहाँ से मैं एफ डैश एक्स लिखूंगा तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, माइनस साइन को तो यहाँ भेज दिया तो 1 माइनस एफ एक्स, एक तो ये टर्म आया, फिर आया हमारे पास में माइनस 1 अपॉन ऑफ एक्स समेशन ऑफ आर अपॉन एक्स प्लस आर, आर का वैल्यू 0 टू या 1 टू n, ठीक है, 1 माइनस एफ एक्स एफ डैश एक्स यहाँ पर है ना। अब देखो 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा ना, यहाँ से दे रखा है 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स पावर n अपॉन में पूरा टर्म ना, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स पावर n, तो यहाँ लिखा है अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 डॉट 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 एक्स प्लस एन। बहुत ही जानदार सवाल था ये ना, आसान भी है, मतलब आसान तो खैर सारे सवाल होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। अपॉन में एक्स प्लस आर, हाँ कंपेरेटिवली प्रॉब्लम्स अच्छा है ना, ये आंसर आना चाहिए। तो क्या दिया है एफ डैश एक्स, तो एक्स पावर है ना, हाँ देखो एक काम, इस x से कैंसिल हो जाएगा, एक्स पर n माइनस 1 माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1 सारे टर्म्स है, r अपॉन में ही आया है, तो ये आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी ऑप्शन आएगा। कितना आ गया 5 में का बी और डी, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं।
फिफ्थ का आंसर कितना है, बी और डी आएगा। फिफ्थ का आंसर चेक करते हैं, क्या आंसर है फिफ्थ का। फिफ्थ का आंसर बी और डी है ना, बिल्कुल सही है बच्चों। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई, आई होप आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे ना, कहीं भी कोई इशू नहीं है। पांचवा प्रॉब्लम हमारा क्लियर हुआ ना। मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, गजब गजब की प्रॉब्लम्स है। कंसीडर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। हमेशा अंडरलाइन किया करो इस बात को, ये मैटर करता है ना। आर टू आर में डिफाइंड है फॉर विच एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना है, एल एन टू, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू ये दे रखा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा सही है, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो हमारे पास में क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, फंक्शनल इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 पावर एक्स इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 4 पावर वाई इंटू एफ एक्स, ये दे रखा है ना। अब देखो एक बात समझो, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है फंक्शनल इक्वेशन जिसमें होता है हमें फंक्शन पहले एफ एक्स फाइंड आउट करना होता है। अगर एफ एक्स निकल गया, एफ ऑफ 4 निकाल सकते हैं, एफ डैश भी निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू मतलब फिर तो सारा काम सॉल्व कर सकते हैं ना। मेन मैटर क्या कर रहा है, एफ एक्स निकालना। अच्छा एक बात समझो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, अगर मान लो इसमें एक्स को वाई से और वाई को अगर एक्स से रिप्लेस कर दे तो इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा, 2 पावर एक्स को वाई से चेंज किया, वाई को एक्स से, 4 पावर एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा लिख सकते हैं, सही बात है। अब देखो अगर दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो इक्वेट करने से क्या फायदा हुआ, 2 पावर एक्स एफ ऑफ वाई, 4 पावर वाई एफ एक्स, तो यहां से आया 2 पावर वाई इंटू एफ एक्स और 4 पावर एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, कुछ ऐसा टर्म बन रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर एफ एक्स की टर्म्स को मैं एक साइड लिख लूं, एफ एक्स तो मैंने यहां से कॉमन लिया, अंदर कितना है 4 पावर वाई माइनस ऑफ 2 पावर वाई, ठीक है। एफ ऑफ वाई का टर्म मैंने यहां से लिखा 4 पावर एक्स माइनस ऑफ 2 पावर एक्स, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अब ध्यान से अगर आप समझें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स अपॉन, यहां हम लिख सकते हैं 4 पावर एक्स माइनस ऑफ 2 पावर एक्स, एफ ऑफ वाई अपॉन में कितना आएगा, 4 पावर वाई माइनस ऑफ 2 पावर वाई, कुछ ऐसा है ना। मतलब ये क्या ऐसा ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है ना, एफ एक्स अपॉन समथिंग, मतलब ये कुछ इस तरह के एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई कैसा है, मतलब एक रिलेशन ये आ गया, एक ये रिलेशन आया ना, ओके। अब आगे की बात आप समझो कि अगर इस तरह का रिलेशन आ रहा है तो हम एक बात क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स का टर्म यहां पर आ रहा है 4x माइनस 4 ऑफ वाई, मतलब ये पूरा कंप्लीटली x में है, ये कंप्लीटली y में है। तो इसका मतलब क्या, x को अगर y से रिप्लेस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ही रहा होगा, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू कांस्टेंट मान लेते हैं। भाई इसका रेशो में x में रेशो निकाला y में, तो ऐसा तो है नहीं कि इन टर्म्स ऑफ x आ जाए इन टर्म्स ऑफ y आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, मतलब कांस्टेंट ही आना है। इस बात को ध्यान समझना, मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से देखो, जैसे अगर इसको अपने k मान लिया, अब मैं यहाँ से एक बात ये लिख सकता हूँ कि एफ एक्स का वैल्यू कितना है, k इंटू 4 पावर एक्स माइनस ऑफ 2 पावर एक्स, ये एफ एक्स निकल के आया। और जैसे आपने एक बार एफ एक्स निकाल दिया ना, तो सवाल में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, अब सवाल आसान हो जाता है। जैसे हमारे पास में क्या है, अच्छा एफ डैश जीरो ना, के का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स तो मैंने यहाँ से निकाला, के इंटू यहाँ से आ जाएगा 4 पावर एक्स इंटू एल एन 4 माइनस ऑफ 2 पावर एक्स इंटू एल एन 2, ऐसे कुछ लिखा। x बराबर मैंने यहाँ जीरो पुट कर दिया, तो एफ डैश जीरो तो यहाँ से लिखेंगे k इंटू, तो ये आ जाएगा एल एन 4 माइनस ऑफ एल एन 2, तो ये मैं लिख सकता हूँ k इंटू एल एन 2, तो हमने यहाँ से लिखा एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना दे रखा है, एल एन 2 गिवन है ना, तो एल एन 2 हमने यहाँ ले लिया, एल एन 2 से एल एन 2 कैंसिल हो गया, मतलब k का वैल्यू तो खैर 1 आ गया। मतलब एफ एक्स की अगर बात करें, एफ एक्स आया क्या हमारे पास, अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो 4 पावर एक्स माइनस ऑफ 2 पावर एक्स, ये एफ एक्स है। अब आपको एफ ऑफ 4 लिखना है, तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, एफ ऑफ 4, 4 पावर 4 माइनस ऑफ 2 पावर 4, वही 4 पावर 4 तो 2 पावर 8 बना, मतलब 256 आया, 2 पावर 4 16 बना, कैंसिल हुआ 240 आया, सही बात है ना। एफ डैश की बात करें तो पहले मैं एफ डैश निकालता हूं, तो 4 पावर एक्स इंटू एल एन 4 माइनस ऑफ 2 पावर एक्स इंटू एल एन 2, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान बात है ना।
अब x की जगह 2 पुट कर देते हैं, f-2 अगर मैं लिखूं तो f-2 कितना आ जाएगा, 4 पावर 2 तो 16 आ गया, ln 4 तो 2 यहाँ पर लिखेंगे 32 है ना, चलो बाद में लिख लेंगे। x का वैल्यू हमने 2 पुट किया तो कितना बनेगा यहाँ पर 4, और ये ln 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 32, 32 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 32 ln 2, 32 में से 4 गया तो कितना जाएगा, 32 4 मतलब 28 ln 2, ये आंसर आएगा। 24 दे रखा है मतलब सेकेंड ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पूछना चाह रहा है। इसका एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू बहुत ही आसान बात है, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो तो 2 पावर एक्स में क्वाड्रेटिक लिखा है कि नहीं लिखा, 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 पावर एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो टी मान लो थोड़ी देर के लिए, चलो अभी टी मानते हैं, टी स्क्वायर माइनस का टी, तो 1/4 जोड़ देते हैं, टी का आधा कितना हुआ -1/2, उसका स्क्वायरिंग जोड़ दिया और उतना घटा दिया, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और -1/4। तो देखो -1/4 में ये पॉजिटिव क्वांटिटी आप जोड़ रहे हो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी रही, -1/4 ही रही ना मिनिमम वैल्यू। अगर मान लो जीरो जोड़ रहे हैं, कुछ मान लो आपने -1/4 में कुछ जोड़ ही रहे हो पॉजिटिव, कम से कम नंबर जोड़ा है, टी का वैल्यू हाफ, जब टी बराबर हाफ है, टी कितना है 2 पावर एक्स, हाँ ये पॉसिबल है जीरो ना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 मिनिमम आएगा, सही बात है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछना चाह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, एफ एक्स का मतलब 2 पावर एक्स है ना, मतलब ये टी में लिख लेता हूं मैं, टी स्क्वायर माइनस का टी इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ऐसे कुछ समझ ले, और टी का वैल्यू कितना है 2 पावर एक्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछना चाह रहा है एज ऑफ दिस इक्वेशन, तो ध्यान से देखें तो टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स में लिख सकता हूं टी माइनस 2 और टी प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई कराओ तो ऊपर वाली इक्वेशन आ रही है, तो टी का वैल्यू कितना आ सकता है 2, या फिर टी का वैल्यू -1 आ सकता है। टी का वैल्यू -1 संभव नहीं है क्योंकि 2 पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो टी ऑलवेज कैसा है पॉजिटिव। हाँ, तो 2 पावर एक्स बराबर अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 पावर 1, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 1 आया, एक्स का वैल्यू 1 आया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, एक ही आए ना, मतलब ये भी सही है। तो सिक्स्थ ऑप्शंस की अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए सी और डी तीनों ही सही हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा ना। नाउ क्या आंसर है इसका चेक कर लेते हैं, एसीडी चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एसीडी बिल्कुल सही है ना। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है ना। ओके, पहला क्वेश्चन भी बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको इन डिटेल आपको नॉलेज होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे, इन डिटेल नॉलेज नहीं है तो फिर करने में 2 बार सोचना पड़ेगा। एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, सिग्नम ऑफ x माइनस 1, दूसरा फंक्शन हमारे पास में क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, वेयर ये इसका मतलब होता रहा है सिग्नम वगैरह कुछ ऐसा होता है, अल्फा बी द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बीटा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, मतलब सिंपल सी बात है, एफ एक्स गिवन है आपका, जी एक्स गिवन है, तो एक तो वो बात करना चाह रहा है जी ऑफ एफ एक्स के बारे में, इसके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या रहेगा, दूसरा वो बात करना चाह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के बारे में पूछना चाह रहा है ना। तो ठीक है, यहां से अगर देखें तो जी ऑफ एफ एक्स बना, ठीक है, जी की बात करें तो जी तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है ये है, और एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 1, पहला वाला तो यही है, सिग्नम ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखो बात को समझो ध्यान से, सिग्नम की अगर बात करें तो भाई इसका ये एक्चुअली कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है सिग्नम फंक्शन है ना, ये बात आपको मालूम है कि सिग्नम ऑफ एक्स का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो 1 पे वैल्यू तो कितनी आएगी 0, 1 के बाद जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आनी है, और 1 के बाद वैल्यू जाएंगे तो मतलब 1 आनी है वैल्यू, और उससे पहले वैल्यू -1 आनी है, ये +1 और ये -1, एक्चुअली सिग्नम एक्स का डायग्राम है। अब देखो जब अब एक्स की बात करें तो हमें जो भी कोई डाउट है तो एक्चुअली कहां पर है, सिग्नम एक्स के 1 के बाद है, मतलब एक्चुअली क्या है, इसके 3 वैल्यू जा सकती है, मतलब एक तो वैल्यू जिसका 0 जा सकता है, या वैल्यू 1 आ सकता है, या फिर वैल्यू -1 आ सकता है। ठीक है, ये इसका आउटपुट हुआ है ना, मतलब तुझे कहां कहां चेक करना चाहिए,
एक्स इक्वल टू 1 के बाद अगर जाएं तो 1 प्लस अगर गए है ना, तो 1 प्लस अगर जाएंगे तो ये कितना जाएगा, मतलब 1 के अगर बाद पे अगर चेक करें मतलब इसका वैल्यू 1 बनाया, मतलब आप समझो इसका जो आउटपुट आएगा मतलब 1 पर ये डिसकंटिन्यूस है, तो 1 के बाद 1 के पहले अगर हम चेक करें है ना, तो 1 के अगर बाद या जैसे 1 के बाद ऐसे समझो आप लोग थोड़ी देर के लिए, एक्स इक्वल टू 1 है, 1 के अगर बाद जाएंगे तो 1 के बाद जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस, 1 पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0, और 1 से अगर पहले जाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस, इतना आएगा। ठीक है, अब पॉइंट समझें आप लोग कि जी ऑफ एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो हमें डिसकंटिन्यूटी पे चेक करना है, तो 1 से 1 प्लस पे अगर चेक करें, 1 पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो जी ऑफ जीरो निकालो, पहले तो हम जी ऑफ जीरो कैलकुलेट करते हैं, 1 पर वैल्यू जी ऑफ जीरो कितना आ जाएगा -5, सही है। अब मैं बात करता हूँ 1 से बाद में जी ऑफ 1 प्लस, 1 प्लस जब यहां से लिखेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस का 5 हमने लिखा, -5 आया। जी ऑफ 1 माइनस अगर मैं लिखूंगा तो 1 से थोड़ा पहले तो अगेन 1 माइनस 1 माइनस का 5, तो -1 आया, मतलब 1 पर वैल्यू 1 से थोड़ा आगे और 1 से थोड़ा पहले वैल्यू जो आ रही थी उस सब पे कितना आ रहा है, आउटपुट कैसा है, सेम आ रहा है, मतलब इसी पे डाउट था, इसी पे डाउट है, तो भैया यहाँ पे कैसा बना, कंटिन्यूस, अगर यहाँ कंटिन्यूस है तो बाकी हर जगह तो कैसा होना है, कंटिन्यूस होना ही होना है, बाकी तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए कि भाई ये कंटिन्यूस कहां पर, अल्फा इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अल्फा क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो अल्फा का वैल्यू भाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये किसकी बात कर रहे हैं, जी ऑफ एफ एक्स की बात कर रहे हैं ना, समझो बात को ध्यान से ना, बहुत ही ध्यान से समझना है ना इस पॉइंट को, अगर आपको डाउट लगता है तो एक दो बार फिर से समझो, और हिंट क्या है कि जब आपने सर ने पढ़ाया होगा कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, उसको 2-3 बार रिवाइज करिए ना। नाउ आगे चलते हैं अपना एफ ऑफ जी एक्स ना, एफ ऑफ जी एक्स के बारे में बात करें तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स तो हमारे पास में है ही, जी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस का 5, ये आया। एफ ऑफ समथिंग अगर निकालेंगे तो सिग्नम ऑफ, कुछ ऐसे लिखा हमने, एफ ऑफ समथिंग ऐसे कुछ लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस का 5 -1, मतलब ये चलो कुछ ऐसे बन गया, सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स -6। अब सिग्नम की बात करें तो सिग्नम जहां जहां जीरो होगा, जितने पॉइंट पर जीरो होगा वहां पर कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूस आएगा, तो एक्स क्यू माइनस एक्स -6 बराबर 0 ले लेते हैं ना। तो अब देखो इसकी अगर बात करें तो x बराबर शायद 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यूबिक के फैक्टर्स करने हैं ना, इस क्यूबिक को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालनी है, तो x बराबर 2 पुट करें तो 2 पुट करने में 8 - 2 6 बन रहा है ना, मतलब x - 2 इसका फैक्टर आएगा, x - 2 फैक्टर आएगा तो अंदर एक क्वाड्रेटिक बचेगा, तो बाहर तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दूं, -2 यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ प्लस का 3 लिख दे। ठीक है, अब मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए तो लैम्डा मान लेता हूँ ना, अब कैसे मैनेज कराएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर 0 है, x को मल्टीप्लाई कराओ तो लैम्डा एक्स स्क्वायर यहाँ से आया और माइनस का 2, लैम्डा माइनस का 2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है, प्लस का 2 आया, ये आंसर आएगा, मतलब यहाँ से ये फैक्टर बनेंगे ना। ओके, अच्छा कुछ बच्चों को शायद ये सॉल्व करना इस तरह से नहीं आता होगा, जिनको ऐसे नॉर्मल तरीके से आता है तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर ले, जिनको ये सीखना था तो बस यहाँ पर लैम्डा लिख लें आप लोग ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ से निकाला, देखो लैम्डा आया, एक्स को -2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऊपर कितना है, 0 है, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से कितना है, 2 आया। अब ऐसे समझ सकते हो आप लोग ना। ठीक है, अब देखो इस वाली क्वाड्रेटिक का तो कोई भी रूट नहीं आएगा क्योंकि इसका तो x+1 का होल स्क्वायर +2 लिखा हुआ है, x का वैल्यू यहाँ से कितना है, 2 आया, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 आ रहा है, एक ही पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो एक ही पॉइंट पे कैसा हुआ है, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, 2 के बाद इसकी वैल्यू +1 और 2 से पहले 2 पे वैल्यू 0 और 2 से पहले इसकी वैल्यू -1 आएगी सिग्नम की ना। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ बीटा की अगर बात करें तो बीटा इक्वल टू कितना है, 1 आया। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा पूछना चाह रहा है तो कितना आ जाएगा, 0 + 1 तो कितना आ जाएगा, एक आंसर आएगा, आंसर इज 1। भैया तो हर जगह कंटिन्यूस रहा ना पहला वाला, तो 7th का आंसर 1 आना चाहिए ना। क्या बच्चे आप लोग समझ पाए ना इसको ना। अब पॉइंट समझते हैं 7th, एक बार फिर से देख लेते हैं 7th का आंसर क्या है,
7 का आंसर होना चाहिए 1, है ना, बिल्कुल सही है। ना बच्चों आगे चलते हैं, 7 के बाद 8th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। 8th भी बढ़िया है ना, प्रॉब्लम तो सारी ही बढ़िया है ना, सब अल्टीमेट प्रॉब्लम्स हैं। लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द टू वैल्यू ऑफ लैम्डा दे रखा है फॉर विच दिस लाइन इज ए नॉर्मल टू द कर्व। वो इस कर्व पे कैसा है, नॉर्मल है। कि ये जो लाइन है एक क्यूबिक, मान लो कुछ ऐसे क्यूबिक है, ये लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व फॉर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा ना, लैम्डा के दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए नॉर्मल है। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या रहेगा ना, दिस लाइन इज ए नॉर्मल, है ना। मान लेते हैं कि ये लाइन जैसे नॉर्मल है, तो किसी पॉइंट x1 y1 पे अगर नॉर्मल है तो हमारे पास में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस का 5x और प्लस का 2। तो dy अपॉन dx का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3x² माइनस का 6x प्लस का 5 ऐसे कुछ आया। देयर इज ए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। अच्छा अगर यहाँ पर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, -1/5, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 5। ठीक है ना, तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दिया 5। पॉइंट x1 y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, x1 y1। x1 पे इतना है 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x1² माइनस ऑफ 6x1 बराबर 0 आया। मतलब x1 का वैल्यू तो 0 आ जाएगा और x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब क्या है, 0 पे जो टेंजेंट बन रहा है और x1 पर है ना पॉइंट, तो पॉइंट ये निकल के आया, मतलब 2 पॉइंट आ रहा है ना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है मुझे, तो वो आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, x1 का वैल्यू, मतलब यहाँ से x का वैल्यू, x1 का वैल्यू अगर 0 ले लें तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना आएगा, 0 0 0 यहाँ डाल दे तो y का वैल्यू 2 आया। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि ये है 2 कॉमा, x का वैल्यू 2 है तो 2 अगर यहाँ डालेंगे तो यहाँ 8 बनेगा, 2 डालेंगे तो 4, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 2 डालने से यहाँ पर 10 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, 10 + 2 12, तो ये कैंसिल हो गया, 8 आया। ठीक है, मतलब ये मालूम चलेगा कि ये जो लाइन नॉर्मल है वो किस किस पॉइंट पर है, एक तो 0,2 पर और 8,2,8 पर। यहाँ टेंजेंट पे हमने किया, ये इस पर नॉर्मल बन जाएगा। तो ठीक है, आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालना है, तो लाइन कहाँ से पास करेगी नॉर्मल, 0,2 से। ठीक है, पहला तो मैं 0,2 से सेटिस्फाई कराता हूँ। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 2 डाला, एक्स का वैल्यू 0 डाला, तो ये आ गया लैम्डा, ये अपना में लैम्डा मतलब एक लैम्डा 1 आ गया। दूसरा वाला वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई का वैल्यू 8 है, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, तो -2/5 प्लस में कितना आ जाएगा, लैम्डा, लैम्डा बराबर कितना है 8 + 2/5, 8×5 तो 42/5, ये आंसर आया ना। दूसरा लैम्डा 2 ये आया। पूछने क्या चाह रहा है आपसे, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 और 5/12, इसका वैल्यू पूछना चाह रहा है। मॉड की दिक्कत नहीं है, मॉड तो खैर सारी टर्म्स ही पॉजिटिव है। लैम्डा 1 2 है, लैम्डा 2 कितना है 42/5। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 आंसर आना चाहिए। ठीक, आसान प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम था। मतलब हमें क्या है कि जो क्यूबिक है उस पर दो नॉर्मल निकालने थे ना, इतने स्लोप के, -1/5 के। ठीक है, तो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया हमने, पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद में प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर दिया। ठीक बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आई थिंक आपको क्लियर है ना, कितना आंसर आएगा, 7 आएगा। चेक भी करते हैं 8 का आंसर क्या होगा, 7। सॉरी 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 सॉरी, 8 का आंसर 7 ना, 7 इज करेक्ट। ना अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को भी बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को ना, बहुत ही अच्छा और बेसिक बात भी आपको सीखने को मिलेगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ना, ये वैल्यू लिखा हुआ है ना, थोड़ा गलत है। एफ एक्स बराबर ये दे रखा है। अच्छा, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब लॉग ऑफ 2 ऐसे कुछ दे रखा है। मिनिमम वैल्यू है के इज ऑड नेचुरल नंबर, एज इतना है तो के का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है हमसे ना। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो एफ एक्स बराबर कुछ ऐसे है ना।
एफ एक्स बराबर हमने लिखा हुआ है लॉग 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 डॉट 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 मॉड ऑफ एक्स माइनस के, और के इज ए ऑड नंबर ना, ऑड नेचुरल नंबर, के इज ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट पहले आप सीखो। देखो पहले तो बेस कैसा है, 2 है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, ये अंदर क्या है हमारे पास, मॉड में एक दूसरा फंक्शन ऐसे मान लो आप थोड़ी देर के लिए ना, कि ऐसा है हमारे पास ऑड है ना। तो देखो पहले आप थोड़ी देर के लिए आप ऐसे एग्जांपल समझो, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, अगर मान लो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, कितना आएगा इसका मिनिमम वैल्यू। और देखो ये सब डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। 1 आपने पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 1 पे ये 0 हो जाएगा है ना, 1 पे ये 0 हो गया, यहाँ से 1 पुट कराएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ 1 पुट कराएंगे 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 आया, ये वाला पॉइंट 3 का है। 2 पुट कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 पे यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, तो मतलब 2 पे वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, और 3 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 पर ये 0 हो जाएगा, 3 पे यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 पे यहाँ 2 आया तो अगेन 3 आया। मतलब डायग्राम कुछ ऐसे ऐसे और कुछ इस टाइप का बनेगा, फिर आगे भी आप डिसाइड कर लोगे ना। मतलब इसका जो मिनिमम आएगा अगर ऑड है तो कहाँ पर आ रहा है, मिड पॉइंट पर आया, मतलब 1 प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ पर मिनिमम अकर हुआ। बात समझ में आई आपको, यहाँ मिनिमम अकर हो रहा है। ऐसे अगर मान लो कि मैं अगर यहाँ पर एक और टर्म ऐसे जोड़ दूं, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ऐसे कुछ लिख दें। इसका मिनिमम कहाँ आकर होगा भैया, x इज इक्वल टू 3 पर होगा। ठीक, कितना 1 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ पर मिनिमम आकर हुआ। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 3 जब आप पुट कराओगे तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, 3 पे ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा 3 माइनस 1, तो कितना है 2। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 2, कितना आ जाएगा 1 बना, ऐसा आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से 2 आया और यहाँ से 1 आया, यहाँ से कितना आएगा, सेम वही वैल्यू यहाँ से आएंगे, एक ये 1 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू की बात करें तो कितना है 6 आया। आई होप आप मेरी बात समझ गए ना। अब पॉइंट क्या है वो समझो, उसने क्या बोल रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस लॉग ऑफ समथिंग, कुछ ऐसे पूछना चाह रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग में ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो भैया हमारे पास में जब मिनिमम वैल्यू डालेंगे इसका, तभी उस पॉइंट पे इस वाले फंक्शन का जब मिनिमम होगा तभी ये मिनिमम बनेगा। ठीक है, बाकी और वैल्यूज डालते जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा वैल्यूज, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, इसके मिनिमम पर आएगा। तो अब मेरा अल्टीमेट टास्क क्या होगा, इसका मिनिमम फाइंड आउट करना। अब क्या है, के उसने ऑड नेचुरल नंबर है ना, उससे फायदा है क्योंकि तभी तो मिनिमम आ रहा है। अच्छा अब देखो एक बात आप समझो, यहां से अब मैं इस बात को सॉल्व कर रहा हूं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, और मैंने यहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस के लिखा। पहली बात तो इसका मिनिमम जो अकर होगा वो कहाँ अकर होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस के प्लस 1 अपॉन 2 पे मिनिमम अकर होगा, मतलब बीच में कोई एक टर्म आना चाहिए x माइनस ऑफ के प्लस 1 अपॉन 2 वाला टर्म। ये जब इस वैल्यू को यहां पुट कराएंगे तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, ऐसा कुछ आया। अब ये 0 जब बन जाएगा ना, मिनिमम वैल्यू मुझे निकालना है, तो ध्यान से समझना बच्चों, मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो x बराबर के प्लस 1 अपॉन 2, देखो आप यहां से इसको कंपेयर कर सकते हैं 3 वाला से ना। चलो अब इसका x का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कराया तो कितना आया, k प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का 1। ठीक है, यहां से पुट कराएंगे तो k प्लस 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ 2, यहां लिखा हमने k प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 3, कुछ ऐसे आएगा। सही बात है ना, एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, k माइनस का 2 प्लस 1, तो k माइनस 1 अपॉन 2 आया, k माइनस 1 अपॉन 2 इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ से कुछ 4 तो k माइनस का 3 अपॉन में 2 है ना, मॉड हट जाएगा, पॉजिटिव आएगा ना। क्योंकि इससे पहले वाली देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव आ रही थी ना। अब अपना जब जाएंगे तो यहाँ से k का वैल्यू पुट कराएंगे तो k माइनस का 5 अपॉन में कितना है 2 आया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं ना। अब देखो क्या रहेगा कि इस वाले पॉइंट पे तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला पॉइंट कितना आ रहा होगा,
इससे पहले वाला पॉइंट आएगा हमारे पास में ये x प्लस के प्लस 1/2 यहाँ लिखा हुआ ना, जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 माइनस 1 ना, ऐसे कुछ आप समझो सिमेट्री से। तो इससे पहले वाला पॉइंट मतलब यहाँ वाला पॉइंट मुझे और चाहिए ना, ये वाला पॉइंट। तो ये मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों ना, यहाँ ध्यान समझना। x माइनस ऑफ k प्लस 1/2 और -1, कुछ ऐसे लिखा मैंने। प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करना ना, ये पॉइंट है ना। अब x का वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, k प्लस 1/2 पुट कर रहे हैं। तो x का वैल्यू अब k प्लस 1/2 जब पुट कराएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। मतलब अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ जाएगा, लास्ट का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ 0 आएगा, फिर से ये सारी वैल्यूज यहाँ रिपीट होंगी। ठीक है, मतलब हमारे पास में ये आ गया, पहला k माइनस 1/2 आया, k माइनस 3/2 आया, k माइनस 5/2 आया, ऐसे कुछ आ जाएगा, लास्ट में यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है, पॉइंट है ना। अब क्या रहेगा, ये सारी वैल्यू जाएंगी, इधर भी ये सारी वैल्यू आएंगी। देखो यहाँ पे 1, ये एक्चुअली 1 से लेके 2 तक गया है ना, ऐसे ही 1 से लेके 2 तक जाएगा। अब इन सबको मैं सम कर देता हूँ ना, इधर की वैल्यू जाएंगी तो टोटल मतलब फाइनल, इसे फाइनल भी नहीं बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते जाएंगे, और लास्ट में जो टर्म्स बनेगी वो कितना आ रहा है, k माइनस 1/2, ये वाली टर्म बनी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में ये है और लास्ट टर्म ये है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस पे भी विचार करते हैं अब ना। हाँ, हमने कितना पुट किया, यहाँ पे जाके 2 पे जाके एंड हुआ है ना, तो 1 से लेके 2 पे जाके एंड हुआ, तो इतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स आई, सॉरी ना। तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 करके जा रहे हैं, लास्ट टर्म हमारे पास में ये आ रहा है, तो के ऑड है, तो इसलिए इतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखो इस सीरीज का सम जब आप लिखोगे तो कितना लिखेंगे, 2 इंटू, तो ये ऐसे लिखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन का वैल्यू कितना आ रहा है, के माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 2, इस 2 से ये 2 कटा, तो क्या आया यहाँ पर, k माइनस 1 यहाँ से आया अपॉन में 2, यहाँ से कितना है k प्लस 1 अपॉन में 2, फाइनली ये कितना है k स्क्वायर माइनस 1/4, ये आया है ना, बड़ी मेहनत से, बहुत ही मेहनत करने के बाद में ये आया ना। तो मिनिमम वैल्यू अब दिस आया ना। अब हमें क्या इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का, तो इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ अब ना, log 2 k स्क्वायर माइनस 1/4, k स्क्वायर माइनस 1/4 ना, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। और अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या गिवन है, ये गिवन है 2 प्लस log 5 बेस 2, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ये गिवन है। पूछना चाह रहा था द वैल्यू ऑफ के एज, के का वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो log 4 बेस 2 ऐसे लिख देते हैं, log 5 बेस 2 यहाँ लिखा हुआ है, इसको log m है तो log 20 बेस 2 ऐसे लिख दिया हमने ना। आगे सिंप्लीफाई कराएंगे तो k स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, मतलब k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना 80 आया। तो ठीक है, k का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 9 आ जाएगा, -9 हटा देंगे, k कैसा ऑड नेचुरल नंबर, k का वैल्यू कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ओके, क्या बच्चों आपको समझ में आई सारी बातें, आई होप आप समझ गए होंगे ना। नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर से देखो और फिर से फोकस करो, मेन प्रॉब्लम या मेन पॉइंट फोकस करो प्रॉब्लम पे ना। फिर से जितना मुझे समझाना था अनफ समझा चुका आप लोगों को ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आना चाहिए, 9, 9 का 9 है ना। चलो ठीक है, चेक करते हैं। 9 का आंसर 9 बिल्कुल सही है ना। 10 का आंसर 2 है ना, वो मैंने देख लिया अभी, ताकि बाद में ऐसे मूव करके ना आना पड़े ना। 10th ना, ये भी बहुत ही बढ़िया और अच्छी प्रॉब्लम है, आई लाइक दिस ना। मुझे सब प्रॉब्लम्स बड़ी मस्त लगती हैं। अब समझो पॉइंट को बच्चों ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पुराना प्रॉब्लम है मेरे लिए, मतलब बहुत पहले से मैं कराता आ रहा हूँ ना, 7 8 10 सालों से कराता आ रहा हूँ ये प्रॉब्लम। क्या दे रखा है हमारे पास,
साइन एक्स अपॉन साइन वाई का रेशो दे रखा है, कॉस एक्स अपॉन कॉस वाई का रेशो दे रखा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, है ना। अब देखो प्रॉब्लम में क्या पूछना चाह रहा है कि एक्स वाई कैसे 0 और पाई बाई 2 को बिलोंग कर रहा है। आपसे पूछा गया है टेन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दैट इज √3 अपॉन √3 प्लस के करके ऐसे कुछ पूछा हुआ है। अब देखो आप पॉइंट को ध्यान से समझिए कि आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अलग ढंग से पूछा हुआ है ना, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ऐसे आपसे पूछा गया है, टेन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है, मैं एक काम करूं, क्यों ना मैं टेन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम। हाँ, ये निकाला जा सकता है। ये कितना आएगा, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये आ गया, और ये जब मालूम चल गया तो टेन टू थीटा की हेल्प से हम ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो ओवरऑल थीम थोड़ा क्लियर ये हुआ कि अगर ये वैल्यू चाहिए तो पहले हम ये वैल्यूज निकाल दें, और ये वैल्यूज निकालने के लिए मतलब कंडीशन दे रखी है तो टेन एक्स और टेन वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अच्छा, ये वैल्यूज निकालनी है तो देखो एक लॉजिक तो आपके दिमाग में, सभी बच्चों के दिमाग में आता है, क्यों ना मैं इसको डिवाइड कर दूं। मान लो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और आपने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड लगाया, तो डिवाइड लगाएंगे तो ये बनेगा साइन एक्स अपॉन साइन वाई, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन में कॉस वाई, और यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब 1/3 यहाँ से आ गया, ये टेन एक्स बनेगा और ये टेन वाई बना, टेन एक्स अपॉन टेन वाई का वैल्यू 1/3 यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई। अब देखो मुझे टेन एक्स निकालना है। अगर टेन एक्स निकल गया तो टेन वाई तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई भी एक वेरिएबल निकाल दें। तो देखो अब यहाँ से आप बात को आगे समझिए कि मुझे x फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे y को एलिमिनेट करना चाहिए। अच्छा, y को एलिमिनेट करें तो क्या तरीका वो लगा सकता हूँ, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई का वैल्यू 1 आता है। सही बात है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से साइन वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना है, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स मैंने यहाँ से लिखा, इसका होल स्क्वायर। कॉस वाई का अगर वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। ये आ गया। अब जो कंप्लीटली क्या एक्स में आ गया क्वेश्चन, भैया मुझे 10x निकालना था तो मतलब x निकालना है, x समझो, x निकालना है मतलब y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है। ठीक है, साइन वाई, साइन और कॉस में अगर एलिमिनेट करना है तो उसके बाद प्रॉब्लम बड़ा आसान हो गया। यहाँ से देखो कितना लिखा हुआ, 4 साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ से लिखा हुआ है दैट इज 4/9 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स यहाँ से लिखा हुआ है दैट इक्वल्स टू 1। एक काम करते हैं, कॉस से डिवाइड लगा देता हूँ, तो 4 tan स्क्वायर एक्स तो यहाँ से आया, प्लस का 4/9 यहाँ से बना, सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स को मैं इधर लेके गया तो 3 tan स्क्वायर एक्स तो यहाँ से आ जाएगा, और 1 माइनस ऑफ 4/9 अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। 3 से अगर इसको मैं डिवाइड लगाऊं तो कितना आ जाएगा, 5/27। ठीक है, तो tan x का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो √5 अपॉन कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। प्लस माइनस करके आएगा, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो tan x का ये वैल्यूज निकल के आया, tan x यहाँ से आ गया। tan x का वैल्यू को मैं पुट कराऊं तो tan y का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan y का वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ tan x। तो 3 टाइम्स ऑफ tan x करेंगे तो √5 अपॉन √3, ये आ गया ना। आपसे क्या पूछा गया है, tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 पूछा गया है ना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिखता हूँ, tan ऑफ थीटा वाई। tan ऑफ थीटा बाई 2 अगर हम लिखना चाहें, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, अगर मैं ऐसे लिखूँ साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। बच्चों देखो आगे क्या करना चाहिए कि tan x यहाँ पे दे रखा है, tan y यहाँ पे दे रखा है ना, हमें इसका वैल्यू पूछा हुआ है ना। बजाय ऐसे निकालने के पहले एक काम करते हैं, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं ना, tan ऑफ x प्लस वाई। अच्छा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई, अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो tan x प्लस tan y
ठीक है, तो 10x प्लस 10y मैंने यहाँ लिखा 10x प्लस 10y अपॉन में हमने लिखा 1 माइनस ऑफ 10x इंटू 10y। थोड़ा यहाँ लिखते हैं ना, कुछ कलर भी चेंज कर लेते हैं यहाँ। तो 10y का अगर वैल्यू लिखा जाए कितना जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 10x आ जाएगा। 10y का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 10x, 3 टाइम्स ऑफ 10x हमने यहाँ से लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करने पे सॉरी 4 टाइम्स ऑफ 10x अपॉन में कितना लिखेंगे, 10y का वैल्यू कितना आ रहा है 3 टाइम्स ऑफ 10x, 3 यहाँ से आ जाएगा और 10 स्क्वायर ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं, सही है ना। अब 10x का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास में, √5 अपॉन 3 √3 ये गिवन है। 4 तो यहाँ लिखा, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो थोड़ी जगह और बनाते हैं। 10x का वैल्यू हमने पुट किया, √5 अपॉन में 3 तो यहाँ लिखा हुआ है, √5 अपॉन 3 √3 ऐसा लिखते हैं। √5 अपॉन 3 √3 अपॉन में हमने लिखा 1 माइनस ऑफ 3 10 स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 अपॉन 10 स्क्वायर है ना, तो यहां से 9 बनेगा और यहां से 3 बनेगा। ठीक है, नाउ 3 से ये 3 कैंसिल हुआ। ओके, अब पॉइंट समझो, √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आएगा, सॉरी 5 यहाँ से आया, एलसीएम लिया यहाँ से कितना आया 9 माइनस 5 तो कितना 4 आ गया, मतलब 4 √5 अपॉन में 3 √3 तो मैंने यहाँ से लिखा, यहाँ से टर्म कितना आएगा, एक तो 4 आ जाएगा, अपॉन में 9 आ रहा होगा तो 9 को ऊपर पहुंचा देते हैं ना, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 टाइम्स कैंसिल हुआ, कितना है √15 आ गया, ये आया एक्चुअली इसका वैल्यू। 10 ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, √15 आया ना। अब मुझे एक बात पता है, 10 ऑफ x प्लस वाई हमें क्या निकालना है, 10 ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां से आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं, 10 ऑफ x प्लस वाई √15 यहां से आ गया। अब देखो एक पॉइंट समझिए आप लोगों ना, मैं यहां समझाता हूं, अब पॉइंट को समझो। tan θ/2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस ऑफ cos थीटा अपॉन में हमने क्या लिखा sin थीटा यहाँ लिखा, मतलब ये बनेगा ऊपर 2 sin स्क्वायर ऑफ θ/2, यहाँ से बनेगा 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin θ/2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब सिंगल एंगल को डबल में कन्वर्ट करना हो तो, एंगल को डबल करना हो तो हम ये वाला प्रोसीजर लगा सकते हैं। अब देखो आप चाहें तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू आपको कितना गिवन है, √15, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे बन जाएगा ना, 10 ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 अगर मैं लिखूं, 10 ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई अपॉन में कितना आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस वाई। 10 ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, √15 आ रहा है। √15 आया तो मतलब परपेंडिकुलर आया, √15 यहाँ से 1 आया और यहाँ से कितना आया a² प्लस b², 16 तो 4 यहाँ से बनेगा, 4 यहाँ से आया। ठीक है, अब समझते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस का वैल्यू लिखेंगे तो कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे कुछ आ गया। साइन का वैल्यू लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √15/4 यह है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 3 आ जाएगा, ठीक बात है, 3/4 है ना, यहाँ से कुछ ऐसा आएगा और ये √15 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू इतना है 3/√15 आ रहा है। अच्छा एक और पॉइंट समझो कि इसको √3 से लिखेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा एक टाइम, तो √3/√5 आया, √3/√5 आया, तो ये आंसर तो देखो √3/√3 प्लस के कुछ ऐसे लिखा हुआ था, के का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आएगा, तो इसका के का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा ना। 10th का आंसर क्या था, 2 ही था ना, सही है ना। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा और काफी मजेदार था ये प्रॉब्लम ना, बहुत ही बढ़िया। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो को यही समराइज करते हैं ना, फटाफट से ना समझ लेते हैं वीडियो को, मतलब इस डीपीपी को समझते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स किस तरह की थी। तो जैसे हम इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम्स की बात करें, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, पहला प्रॉब्लम ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया था, ये भी जबरदस्त था, ये भी जबरदस्त था ना, ये प्रॉब्लम भी अच्छा ही है ना। ओके, ये प्रॉब्लम भी बढ़िया था, ये गजब प्रॉब्लम है, ये भी गजब का था, ये भी गजब का था, ये भी गजब का था, ये नॉर्मल कह सकते हैं, ये आसान बोल सकते हैं एक बार को ना।
ठीक बच्चों, आई होप आपको डीपीपी नंबर 56 बहुत ही अच्छे से क्लियर है। ओके बच्चों, थैंक यू।